Hello students, welcome back to our channel. Today in this video we are going to learn physics for class 10. Today in this video we are going to learn chapter first electricity. Topic आज का रहेगा electric power. Then let's start. Then first of all we try to say something about the electrical power. तो इलेक्ट्रिकल से पहले हम पावर की बात करते हैं. तो आप जानते हैं व्हाट इज द पावर. Then the capacity of doing work per unit time. यानी पर यूनिट टाइम में जो हमारे काम करने की जो कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी को हम बोलते हैं उसका पावर. तो देन अब बात आती है हमारी इलेक्ट्रिकल पावर की. देन द डूइंग वर्क बाय द इलेक्ट्रिसिटी. डूइंग वर्क बाय द इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर. और इन अनदर वर्ड जैसे कि व्हेन वी डूइंग वर्क देन वी नीड एनर्जी. और हम जानते हैं ये जो इलेक्ट्रिक है यानी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो फॉर्म होता है यानी जो वर्क होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू होता है. यानी जब इसके थ्रू वर्क होगा तो एनर्जी भी लॉस होगी. और हम जानते हैं जितनी एनर्जी लॉस होती है उतना ही वर्क होता है. तो इसकी डेफिनेशन दूसरी ये भी दे सकते हैं. द रेट ऑफ बाय विच कंज्यूम द एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर. इस तरीके से पावर की जो डेफिनेशन हो जाती है इस तरीके के द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन. यानी व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर. देन द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन. यानी कि वह रेट जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल वर्क होता है. आइदर ये बोल सकते हैं द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम. या जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की खपत होती है कंज्यूम होती है वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिकल पावर. दोनों में कोई बोल सकते हैं. यानी द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर. आइदर द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर. लाइक दिस. देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम इसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. पावर को हम पी से डिनोट करते हैं. देन सपोज दैट हमने जो है टी टाइम में इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई करी उससे जो वर्क हुआ वो W वर्क हुआ है. तो वर्क डन टोटल पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन. देन वर्क डन को W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं टाइम को T से. तो फिर हमारे रिजल्ट हो जाएगा इस तरीके से P इक्वल टू W बाई T. देन आफ्टर अब हम आएंगे फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए जो प्रीवियस चैप्टर के जो है प्रीवियस टॉपिक में आपको वीडियो जो बताया गया था. स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं तो आपको बताएंगे. तो पहले हमने एक डेफिनेशन देखी आपको फाइंड द वोल्टेज. 2 पॉइंट के बीच में जो हम वोल्टेज फाइंड करते थे V के लिए उसके लिए वर्क होता था जिस तरीके से. तो उनका होता था कि 1 पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट तक किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में 1 पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक क्यू कूलम को ले जाने में यानी क्यू कूलम चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता था यानी जो यूनिट कूलम को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता था उसको हम लोग वोल्टेज बोलते थे. सपोज दैट 1 पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक आपको ए से बी में ले जाए क्यू कूलम को पास करने में W वर्क करना पड़ता था. तो इस तरीके से जो उसका वोल्टेज होता था W बाई Q लाइक दिस. तो इस तरीके से V इक्वल टू W बाई Q से हम फाइंड कर सकते हैं Q इक्वल टू W इक्वल टू V इंटू Q लाइक दिस. आफ्टर दैट वन मोर फार्मूला करंट के लिए डिफाइन किया गया था. करंट के लिए फार्मूला क्या हमारा था. ये वोल्टेज के लिए था. वोल्टेज से फाइंड किया है W इक्वल टू V इंटू Q. आफ्टर दैट करंट के लिए डेफिनेशन हमारी थी यूनिट समय में जितने चार्ज किसी कंडक्टर में पास हो जाते हैं नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द करंट. यानी किसी कंडक्टर में जो करंट बह रही है I वो जो है अगर सपोज दैट T टाइम में किसी ऑब्जेक्ट में Q कूलम पास हो गया है तो उसमें जो बहने वाले करंट I को हम डिनोट करते थे वो Q बाई T से डिनोट करते थे. यानी I इक्वल टू हम राइट करते थे Q बाई T. यहां से Q इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं I इंटू T लाइक दिस. ये सेकंड. और ये जो रिलेशन हमारा है रिलेशन फर्स्ट और रिलेशन सेकंड इनसे Q इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे रिलेशन W इक्वल टू V बाई Q ये रिलेशन फर्स्ट है.
इसमें जो है इसे पुटअप कर सकते हैं Q इक्वल टू लाइक दिस। अब ये डिफिनेशन यूज करते हैं, आपको इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है सुटेबल पावर के लिए। नाउ आप जो है यहाँ पे दिखा सकते हैं W इक्वल टू V इंटू ऑन द प्लेस ऑफ Q राइट कर सकते हैं I इंटू T। ये हुआ W इक्वल टू। अब जो रियल फार्मूला हमारे पावर का है, यहाँ पे हम इस वीडियो में पावर के आपको 4 फार्मूले बताएंगे। पहला फार्मूला आपको डिराइव हो चुका है, जैसे कि P इक्वल टू W बाई T, यानी 1 फार्मूला आपको डिराइव हो गया है। टोटल वर्क डन बाई टाइम, यानी अगर आपको T टाइम में इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू W वर्क हुआ है तो पावर इक्वल टू W बाई T। और सेकंड फार्मूला डिराइव करने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारा मेन फार्मूला है P इक्वल टू W बाई T, इसमें जो है अब जो है P के प्लेस पे राइट करेंगे, W के प्लेस पे ये वैल्यू पुट अप करेंगे, यानी P इक्वल टू V इंटू I इंटू T, और डाउन में आपका T होगा, T टू T इरेज कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, यानी P इक्वल टू हुआ V इंटू I, यानी बोल सकते हो VI। ये आपका सेकेंड फार्मूला होगा पावर के लिए, P इक्वल टू VI। नेक्स्ट ये सेकेंड हो गया, प्रूव कर सकते हैं बेटर वे में, P इक्वल टू VI। नाउ अब जो है ओम्स लॉ का यूज करेंगे। ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ क्या कहते हैं, तो ओम्स लॉ आपको पता होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, ये आपका ओम्स लॉ है। इस ओम्स लॉ के थ्रू इस फॉर्मूले में जो है P इक्वल टू VI है, तो V के प्लेस पे राइट कर सकते हैं IR, ये हमारा VI, तो V के प्लेस पे राइट कर सकते हैं IR बाय ओम्स लॉ, एन इंटू I हमारा है, I टू I मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया P इक्वल टू I स्क्वायर R, यानी जो थर्ड फार्मूला हमारा हो गया P इक्वल टू I स्क्वायर R। यानी इस तरीके से हम अगर किसी सर्किट में हमें करंट मालूम हो और उसका रेजिस्टेंस मालूम हो तो I स्क्वायर बाई R से हम पावर फाइंड कर सकते हैं। आइदर वंस मोर ओम्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने V के प्लेस पे I पुट अप किया, उसी तरीके से I इक्वल टू यहाँ फाइंड कर सकते हैं ओम्स लॉ से। अगर I इक्वल टू हमें पाना है तो I इक्वल टू हमारा यहाँ फाइंड कर लेते हैं, ये वो फॉर्मूला हो गया है ओम्स लॉ से, I इक्वल टू V बाई R, I इक्वल टू V बाई R। इसे वापस ओम्स लॉ में रख लेते हैं, जो अभी पावर का फॉर्मूला फाइंड किया है P इक्वल टू VI, इसमें इसको पुट अप कर लेते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा V और I के प्लेस पे लिखेंगे V बाई R लाइक दिस। ये हमारा हो गया V स्क्वायर बाई R, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ये हमारा फोर्थ फार्मूला है, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R लाइक दिस। इस तरीके से हमने जो पहले यहाँ पे है पावर का जो है डेफिनेशन देखा, डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम बाय द इलेक्ट्रिक एनर्जी, या द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। क्लियर। और इस तरीके से पावर के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया, तो जो पावर का फॉर्मूला हमने निकाला यहाँ पे P इक्वल टू पहले W बाई T, फिर उसके बाद जो है वोल्टेज और करंट, पोटेंशियल डिफरेंट और करंट के फॉर्मूले से जो है W के लिए वैल्यू फाइंड करी, यानी W इक्वल टू V इंटू I इंटू T। इस वैल्यू को W बाई T में पुट अप किया, इस तरीके से T से 2 कैंसिल हुआ और VI जो आपका एक फॉर्मूला बन गया पावर इक्वल टू। उसके बाद ओम्स लॉ की मदद से जो है दो और फॉर्मूले डिराइव किया, एक बार V के प्लेस पे ओम्स लॉ से IR रखा तो एक थर्ड फॉर्मूला आ गया, और फिर ओम्स लॉ से ऑन द प्लेस ऑफ I जो है हमने I की वैल्यू रखी V बाई R, ये फोर्थ फॉर्मूला आ गए। इस तरीके से ये 4 फार्मूले हैं। किसी कंडक्टर में अगर टोटल वर्क डन और टाइम ड्यूरेशन पता हो तो पहले फार्मूले से हम पावर फाइंड कर लेंगे, या फिर हमें सर्किट का करंट और उसका वोल्टेज मालूम हो तो सेकंड फार्मूले से फाइंड कर लेंगे। सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है और सर्किट का रेजिस्टेंस मालूम हो तो थर्ड फार्मूले से फाइंड कर लेंगे, और अगर सर्किट का वोल्टेज और रेजिस्टेंस मालूम हो तो फोर्थ फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से इन 4 फार्मूले के थ्रू जो है हम जो है पावर पे आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड उसे सॉल्व करेंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके जो है
यूनिट की पावर का फॉर्मूला हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे पावर की यूनिट की। तो पावर का जो यूनिट होता है उसके लिए देखते हैं नेक्स्ट। तो आइए पावर की यूनिट के बारे में देखते हैं। तो इस तरीके जो फॉर्मूला हमारा है उस तरीके से, तो जो P का रियल फार्मूला W/T है, इस फॉर्मूले से गौर करेंगे तो वर्क का जो होता है हमारा जूल होता है लाइक दिस, जूल, और टाइम का होता है सेकेंड। तो इस तरीके से पावर का पहला यूनिट तो हो गया जो है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इसके लिए पहला तो हमारा एक हो गया जूल पर सेकेंड, यानी इसे बोल सकते हो जूल पर सेकेंड, पावर का पहला यूनिट। लेकिन जूल पर सेकेंड को ही नाम दिया गया वाट। वाट जो है जेम्स वाट साइंटिस्ट के नाम पे रिस्ट्रिक्ट को दिया गया है। तो पावर के यूनिट को हम सिंपल फार्मूला में वाई जूल पर सेकेंड को ही हमने वाट बोला जाता है। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसकी जो यूनिट होती है वो वाट होती है। इस तरीके से जो वर्क होगा उसको इस तरह से हम शो कर सकते हैं। जितने हम अगर एनर्जी जो है कितना जो 40 वाट 50 वाट है, जैसे हम जो बल्ब वगैरह जैसे लिखा रहता है 100 वाट, यानी जैसे अगर बल्ब के ऊपर जैसे लिखा रहता है, अगर हमने जो भी डिवाइस ली रखी है, अगर कोई हम जो यहाँ पे जो घरों में बल्ब लेते हैं, जैसे पहले आता था उसमें लिखा रहता था 100 वाट और 220 वोल्ट, इसकी मीनिंग क्या होती थी? इसका मतलब ये है कि वाट में जूल पर सेकेंड, यानी ये जो बल्ब है अगर इसे 220 का वोल्टेज अगर आप सप्लाई करते हो, इस बल्ब को अगर 220 का वोल्टेज सप्लाई मिलता है तो पर सेकेंड जो है ये 100 जूल एनर्जी जो है कंज्यूम करेगा, यानी 100 जूल इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कंज्यूम करेगा, खर्च करेगा, और तब ये प्रॉपर वेल बंद करेगा। 220 से वोल्टेज अगर उसे कम मिलेगा तो उसे कम करेगा, और ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा करेगा। इस तरीके से जितने भी वाट्स हैं, जैसे अब आपके एलईडी बल्ब आ गए हैं 10 वाट, 9 वाट, 5 वाट, 14 वाट जो भी आ रहा है, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब बस यही है, जैसे बल्ब हमारा 100 वाट का अगर आप बल्ब चला रहे हो तो पर सेकेंड जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है उसका 100 जूल का होगा। 10 है तो वो ओनली 1 सेकेंड में 10 वाट करेगा, और 14 वाट का है तो वो केवल 14 वाट करेगा। इसलिए जो है गवर्नमेंट और बार बार प्रचार कर रही है कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के लिए, बचाने के लिए आप जो है लेस से लेस जो है पावर वाले, यानी कि जो जिनके वाट कम लिखे हुए हैं, ऐसे डिवाइस यूज करिए। इसलिए पहले बल्ब होते थे, फिर हमारे ट्यूबलाइट आई, फिर जो है CFL आया, और अब LED जो सबसे कम पावर की आती है। इस तरीके से जो है जो भी घर में डिवाइस लिखे हुए हैं, जिस डिवाइस पे जितने वाट लिखे हुए हैं, इसका मतलब होता है कि वो उतने समय में पर सेकेंड जो है उतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम कर सकती है। क्लियर? अब इस पे कुछ इस तरीके के जो वाट हैं, इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखे जा सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। Now one example, what will be the current drawn by the electric bulb of 40 watt when it is connected to the source of the 220 voltage? तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट we have to try to find what we have to given, then what will be the current drawn by an electrical bulb of 40 watt। 40 watt यानी वाट यानी पावर है ये, यानी P इक्वल टू हो गया हमारा 40 वाट, एंड व्हाट इज द कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ 2, यानी ये V है, V हमारा हो गया है 220 वोल्टेज लाइक दिस, और हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द करंट I। हमें I फाइंड करना है, तो फॉर्मूला मालूम है P इक्वल टू VI, यहां से I इक्वल टू फाइंड कर लेंगे P बाई V। तो P की वैल्यू है 40 और V की वैल्यू है 220, 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, और इस तरीके से 2/11 एम्पियर, या 11 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, 11 1 जा 11, और उसके बाद 90 11 88 अप्रॉक्सीमेट 0.18 एम्पियर करंट फ्लो होगा। इस तरीके से जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आप ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए, और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बताया जाएगा, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है और कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। टिल देन थैंक यू।